बृजभूषण शरण सिंह पर जो महिला रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो दूर की बात, अभी तक उनसे पूछताछ भी नहीं की गई। महिला रेसलर जो कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और वो लोग 3 महीने से इस आस पे संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ऐसे में जनता की तरफ से कई सवाल उठते हैं। बृजभूषण जो कि बीजेपी के सांसद है और सरकार से जुड़े हुए हैं, क्या इसीलिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्योंकि इस तरीके के किस्सों में देखा गया है कि फास्ट ट्रैक पर केस को चलाया जाता है, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वैसे जनता ये भी जानना चाहती है, जो बीजेपी में है और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, क्या उन्हें क्राइम या गुनाह करने की पूरी अथॉरिटी है? क्योंकि ऐसे कई किस्से देखे गए हैं जहां पर सबूत और गवाह रहते पर भी इन्हें कोई खास मुश्किल नहीं होती, जैसे कि खून के सारे सबूत गवाह रहते पर भी कहीं किसी को आसानी से बेल मिल जाती है और कहीं किसी को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। जैसे कि सारे सबूत गवाह रहते पर भी बलात्कारी को कहीं कोई खास कार्रवाई नहीं होती है और कहीं किसी को रिहा कर दिया जाता है। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, सारे सबूत रहते हुए भी कोई खास उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ये सब तो दूर की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यानी कि अडानी स्कैम, इस पर तो पूछताछ और सजा तो दूर की बात हो गई, इनका नाम भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लिया गया और ना ही सदन में, बल्कि जिसने सदन में इनका नाम लिया उस पर कार्रवाई की गई। गोदी मीडिया के जमाने में निष्पक्ष पत्रकारिता किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पे ही हमारा सपोर्ट करने यहाँ आए और मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। ये मामला क्या था एफआईआर का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हैरेसमेंट के का मामला था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी मिल गई? 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है ऐसा लग रहा है आपको? ये देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश के उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। 3 महीने से हम लोग कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है, हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का यहाँ आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन कर करके समय मांगे। देखना चाहिए कि देश के खिलाड़ी अगर सड़क पे बैठे थे। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है, कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। कमेटी पे भरोसा है आप पे, क्योंकि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की। कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती है बदली जाए वो जितने भी मेंबर? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी,
सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। सोर्सेज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? की भी इजाजत होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना, तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है, सरकार ने कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए मैं वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारी चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए और आप सभी के सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ नहीं इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए।